मोदी नहीं चला रहे, अमेरिका चला रहा है, क्योंकि अमेरिका के कहने पे मोदी जी पढ़ाई का प्रूफ होता है, एक मिनट, प्रूफ होता है ना आपका पढ़ाई का, मोदी जी की डिग्री का प्रूफ है। जब तक आप डिग्री दिखा सकते हो मोदी का, आप तो मोदी का वोट friend हो। आपको देते, आप मोदी का नहीं friend हो। वोट हम नहीं देते ना आपको कोई पड़ोसी नहीं दिया था। हम नहीं देते मोदी तो ऐसे जीत के आ गया। हम तो ना देते हैं, ऐसे चोरी से आता, चोरी से आया। चोरी से आता। वोट सबने दिया आपको, किसने क्या है भाई साहब, आप देखिए वो बात छोड़िए, यहाँ जो 25 लाख बच्चों का भविष्य कुचला गया, ठीक है, उस पे आपका क्या राय है? क्या सवाल दोबारा? 25 लाख बच्चों का भविष्य में लात मार दिया यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, तो उस अभी हम लोग धरना में बैठे, तो उसमें आपका क्या राय है, वो पूछना चाहते हैं। क्या लिखित में दिया है? क्या लिखित में दिया है कि क्या चीज लिखित में दी? आप कह रहे हो 25 लाख बच्चों को 25 लाख लाख मार दिया। 25 लाख बच्चे का जिंदगी भरे थे। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। नीट का पेपर लीक हुआ तो 25 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? लिखित क्या चाहिए आपको? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहता हूँ 25 लाख बच्चे को फ्यूचर के बारे में सोचा जाए और कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए। 25 लाख बच्चा वो हमारे देश का बच्चा है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का बेटी है, उन बच्चों के बारे में सोचा जाए। अच्छा, अभी 1 मिनट पहले आपने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान सही है, नरेंद्र मोदी सही है, अब आप 1 मिनट बाद बदल गए। क्या बदल? अभी आपने ही कहा था। बच्चे के लिए मैं रिक्वेस्ट कर, नहीं अभी अब ये कहना चाहते हो लाठी उतर जाए, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे रिक्वेस्ट नहीं, किया आप जाता है। एक ही बात पूछना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की रिक्वेस्ट करना भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, इसकी रिजिग्नेशन होनी चाहिए कि नहीं? अरे रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट इस्तीफा से होता है कि नहीं होता है? इस्तीफा रिक्वेस्ट है या नहीं? अगर आपका सवाल यही है ना, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान, अगर आपके पास एविडेंस है, जनता के पास एविडेंस है, वो सरकार की सामने, कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं है। तो हम लोग फालतू, तो इसका मतलब पेपर लीक नहीं हुआ तो हम लोग फालतू यहाँ बैठे हैं। पेपर लीक तो हुआ है, पेपर लीक तो हुआ है। आप ही तो बोल रहे हैं, आपने कहा था अगर लीक हुआ। हमने कभी नहीं बोला। प्रूफ बताऊं मैं, धर्मेंद्र प्रधान का प्रूफ यही है कि वो जो गद्दी पे बैठा हुआ है ना, शिक्षा मंत्री बन के, क्या करें? ये ऐसे ही लोगों के चक्कर में इस देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। इनको इतनी अकल नहीं है कि मतलब जो मूल मुद्दा क्या है उस पे क्या है। अरे भाई, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, एक तो सारा का सारा कचरा कर रखा है। एजुकेशन सबसे जरूरी है। आप बताओ, इस देश को अगर कोई बदल सकता है, मेरी राय नहीं, आप किसी से ही पूछ लीजिए, जो भी लोग प्रोटेस्ट में है, इस देश को कोई चीज बदल सकती है तो वो एजुकेशन है। बिल्कुल, लाखों करोड़ों लोगों की एक साथ जिंदगी बदलती है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? हाँ, मैं मोदी साहब से कहना चाहूंगा, मैं भाई की बातों का समर्थन करता हूँ, क्योंकि पड़ोसी के जमाने चाइना एजुकेशन इतना अच्छा है, उनका जीडीपी देखो, उनका बिकाई देखो, एजुकेशन मोदी जी अच्छा से अच्छा करिए। आपसे ये अनुरोध है, अगर नहीं करेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे। हमारी पहली बात तो ये समझिए, इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए आप। हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास डिजर्विंग पर्सन होने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है, या किसी में भी। अभी आप देखो, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसके अंदर 4, 6, 10 पेपर लीक नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आज 21 बच्चे, जो लिस्ट आप 15 पे लेकर बैठे हैं ना, उसकी संख्या 20 पार कर चुकी है उसको, ठीक है, और उनको हम खो चुके हैं। आप क्या हमसे रिक्वेस्ट करें आरती की थाली लेकर जाए वहां पर? तमाशा लगा रहा है, फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोग, ये जो 8-9 बच्चों की सोसाइटी है, ठीक है, इसी माइंड के जो इस समय अभी प्रधानमंत्री है, अगर माइंड के, उसी टाइप के प्रधानमंत्री।